हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और ये किन पेशेंट्स पे ज़्यादा होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस है ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ वेयर एंड टेयर ऑफ अ जॉइंट। मीन्स के एक बोन और एक बोन ये दोनों बोन मिलके जो है वो एक जॉइंट बना रही हैं। इन जॉइंट आर्टिकुलर सरफेसिस ऑफ अ बोन पे यहाँ पे एक कार्टिलेज प्रेजेंट हो, जॉइंट की क्या होती है, मूवमेंट होती है। अगर ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए या इसमें कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएं तो जॉइंट्स के अंदर स्पेस कम हो जाती है और पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है। कि इसमें सबसे ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। पेशेंट को अगर माइल्ड स्टेज पे है तो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के बाद पेन हो, सीढ़ियों का यूज़ ज़्यादा करेगा, स्टेयर्स पे जाएगा, स्टेयर्स से नीचे आएगा या कोई भी वेट बेयरिंग एक्टिविटी करेगा तो पेशेंट को पेन हो। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस सीवियर स्टेज पे है तो पेशेंट को रेस्ट में भी पेन होगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब होगी। अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में हमें ये पता चल जाता है कि जॉइंट में कितनी स्पेस कम है, लेकिन अगर हमने ये देखना है कि किस लेवल तक उसका कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो हम पेशेंट को एमआरआई की तरफ भेजते हैं। हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, उसका पेन जो है वो कम हो जाए। उसके बाद हम इसको फिज़ियोथेरेपी करते हैं। फिज़ियोथेरेपी में बहुत सारी इलेक्ट्रिक मोडेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि टेंस, जैसे कि हमारा अल्ट्रासाउंड, जैसे कि हमारी लेज़र थेरेपी। तो इसमें जो है वो पेशेंट को काफ़ी हद तक जो है वो पेन रिलीफ हो जाता है। और अगर पेशेंट को सीवियर ओस्टियोआर्थराइटिस है तो पेशेंट को हम नी रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। पेशेंट को कोर्टिसोल इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसमें पेशेंट को 1 to 2 मंथ में जो है वो आराम रहता है पेन का। और उसमें हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइलोरिक एसिड, वो उस जॉइंट के अंदर लगा देते हैं और वो जो इंजेक्शन है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है उस जॉइंट को। उससे भी पेशेंट का पेन जो है वो कम हो जाता है। राइटर्स किन जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा होता है? हिप जॉइंट, नी जॉइंट और हमारे जो स्पाइन के जॉइंट्स हैं उनमें जो है वो ज़्यादा ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, लेकिन नी जॉइंट जो है वो कॉमन है। अगर पेशेंट की एज 40 इयर्स है या 40 इयर्स से ज़्यादा है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के। अगर पेशेंट को ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उन पेशेंट में ओस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उन लोगों में ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।